सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या यूपी ट्रिपल एस, यूपीपी, यूपीएसआई या जो है अन्य प्रदेशों की जितनी भी परीक्षा की संस्थाएं हैं और जो है केंद्र सरकार की जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कंप्यूटर के जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको सॉल्व कराएंगे। और आप देखेंगे इससे आपको इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन है, तो कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप जो है मेरे साथ परिचर्चा में जुड़े रहें। ठीक है। कह रहा प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन नहीं है। ऑप्शन ए CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, चौथा कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट। क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। CPU भी आप छू सकते हैं, मॉनिटर भी छू सकते हैं, कीबोर्ड भी छू सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो कंप्यूटर में चिप्स, IC चिप्स लगी होती है वो किसकी बनी होती है। तो वो पिछले बार मैं बता चुका हूँ, 2-3 बार लिखा चुका हूँ। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। कौन सा उपकरण, कह रहा है कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन का कार्य करता है। कह रहा है कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी कह रहा है माउस, सी क्या है माउस, सी कह रहा है मॉड्यूलेटर, और डी कह रहा है प्लाटर। क्या कह रहा है? डी प्लाटर। ठीक है। तो कौन सा उपकरण जो है सिग्नल कन्वर्जन का कार्य करता है ये पूछ रहा है। तो वो करता है मॉड्यूलेटर करता है। कौन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। देखिए हार्डवेयर ये जो है मॉड्यूलेटर जो है सिग्नल कन्वर्जन का कार्य करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग, क्या कह रहा है? गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। कह रहा है कि गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए रेसिंग कार,
बी कह रहा है स्मार्टफोन, सी क्या कह रहा है, इंजेक्ट प्रिंटर और कंप्यूटर माउस। डी क्या कह रहा है, कंप्यूटर माउस। ठीक है, तो गायरोस्कोप का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो वो जो है इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 कह रहा रैम, RAM, जैसे रैम किस प्रकार की मेमोरी, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, कह रहा रैम किस प्रकार की मेमोरी है। कह रहा है मुख्य, बाहरी, सहायक। डी क्या कह रहा है, भीतरी। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है कह रहा है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है मुख्य प्रकार की मेमोरी है। आप इसको नोट कर लीजिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, कह रहा है लेजर, क्या है, लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया, लेजर का आविष्कार किसने किया। विलियम कोर्टन, डेनिस पेपिन, फ्रांसिस क्रिक। सी कह रहा है फ्रांसिस क्रिक। डी कह रहा है थियोडर मैन। तो लेजर का आविष्कार किसने किया, तो लेजर का आविष्कार जो किया वो थियोडर मैन ने किया। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6
सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकार किसके लिए किया जाता है। कारण कि सार्वत्रिक कूट उत्पाद अंग का प्रयोग उत्पाद कूट का अंगीकार किसके लिए किया जाता है, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को जो है का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। फिर कह रहा है भवनों की अग्नि, क्या कह रहा है, भवनों की अग्नि सुरक्षा में, क्या कह रहा है, भवनों की अग्नि सुरक्षा में। कह रहा है भवनों के भूकंप रोधी के लिए कूट, ठीक है, भवनों के भूकंप रोधी के लिए कूट। अगला क्या कह रहा है, बार कोड, क्या है, बार कोड। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकार किसके लिए किया जाता है, यानी सार्वत्रिक उत्पाद कोड का प्रयोग जो है बार कोड के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे बैंकों में या जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उन सब के लिए जो है बार कोड का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है ये इसके लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्वनि के पुनरुत्थान, क्या कह रहा है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी, क्या कह रहा है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। टायरेनियम नीडल, क्या कह रहा है, टायरेनियम नीडल क्वार्टस
क्रिस्टल। सी कह रहा है, क्या कह रहा है सी? बेरियम टाइटेनिक, क्या कह रहा है? बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक, सिरेमिक। और डी क्या कह रहा है? तो डी कह रहा है लेजर बीम। क्या? लेजर बीम। तो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी प्लेयर में क्या प्रयोग होता है? होता है लेजर बीम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। पूरी की पूरी संभावना है कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, कह रहा कि डीपीआई का जो है विस्तृत रूप वो क्या है? डॉट्स, पिक्सल, इंक। क्या कह रहा है? डॉट, पिक्सल, इंक। बी कह रहा है डायग्राम पर इंच। सी कह रहा है डिजिटल, क्या कह रहा है? डिजिटल पर यूनिट, डिजिटल पर यूनिट। डी कह रहा है डॉट पर इंच। तो डीपीआई का जो फुल फॉर्म है, विस्तृत रूप है, वो डी से डॉट, पी से पर, आई से इंच। तो आपका ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक। क्या कह रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को, प्रतीक, चिन्ह, निशान, जो भी कहिए, को क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कह रहा है माउस कर्सर पॉइंट, माउस कर्सर पॉइंटर। क्या है? पॉइंटर, माउस कर्सर पॉइंटर। डी कह रहा है
हार्ड ड्राइव। क्या कह रहा है? हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कर्सर। होता नहीं कि कर्सर से ये जो चीज़ें होती, यहाँ लाओ, वहाँ गया, फिर ये ऐसे जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ कर्सर से हम ले जाते हैं। जो जहाँ लिखना होता है या जिसको डिलीट करना होता है, जो भी कार्य करना होता है स्क्रीन पर, कर्सर से ही करते हैं। ठीक है। दस, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, डेस्कटॉप। क्या कह रहा है? डेस्कटॉप में, कह रहा है डेस्कटॉप छपाई में, डेस्कटॉप छपाई में डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी कह रहा है डेजी हिल प्रिंटर, और सी क्या है? सी कह रहा है लेजर प्रिंटर। ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये हम नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कर्सर मूवमेंट बटन। क्या कह रहा है? कर्सर मूवमेंट कर्सर मूवमेंट बटन में इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? कर्सर मूवमेंट बटन में इंड में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्यक्रम का अंत। क्या कह रहा है? कार्यक्रम का
अंत करने के लिए, अंत करने के लिए। बी क्या कह रहा है, कर्सर को लाइन या पेज लाइन या पेज, कह रहा कर्सर को लाइन या पेज के अंत में लाने के लिए, पेज के अंत में लाने के लिए। ठीक है, कह रहा कर्सर को लाइन या पेज में अंत में लाने के लिए। कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए। ठीक है, फिर डी कह रहा है कोई नहीं। ठीक है, डी कह रहा है कोई नहीं। ठीक, डी क्या कह रहा है, कोई नहीं। ठीक, तो कर्सर मूवमेंट बटन में इंड में किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं वो, ये है जो है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में लाने के लिए। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन इनपुट, क्या कह रहा है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, कह रहा ना, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए, माउस, कीबोर्ड, सी कार्ड रीडर, डी कह रहा है जो है बार कोड, बार कोड। तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, कार्ड रीडर ही इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये सब जैसे माउस से क्लिक करते हैं, कीबोर्ड में हम बटन को जब दबाते हैं तो उसमें सूचना डाटा जाता है, बार कोड से भी जो है अंदर ही छिपा रहता है। तो जो अंदर होते हैं लैपटॉप क्या उसमें का काम करते हैं, उस डाटा को करने के लिए, वही जो है इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो बाहर की तरफ निकालते हैं, सूचना को बाहर निकालते हैं, उसको जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कार्ड रीडर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब जो माउस, कीबोर्ड और बार कोड जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये कंप्यूटर पर छपी सूचनाओं को जो बाहर निकालता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, दो चीज को तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, टैब, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है।
कह रहा है टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, क्या करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक पहुंचाने के लिए, कर्सर को एक निश्चित, कह रहा है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। कह रहा है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक पहुंचाने कह लीजिए या कूदाने सबसे सही रहेगा। कूदाने के लिए। दूसरा कह रहा है डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में, डायलॉग बॉक्सों में विकल्पों के चयन में, डायलॉग बॉक्सों में विकल्पों के चयन में टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने, कह रहा एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डी कह रहा है उपयुक्त सभी, क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी सही है आपका, उपयुक्त सभी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल आल्ट और डेल कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का प्रयोग एक साथ किसके लिए, एक साथ किसके लिए किया जाता है। कह रहा कि कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का प्रयोग एक साथ किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्क्रीन की सूचना, क्या कह रहा है, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, कह रहा है स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है बी कंप्यूटर को रीसेट, क्या कह रहा है, कंप्यूटर को रीसेट
करने के लिए। फिर सी क्या कह रहा है, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए। ठीक है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल आल्ट और डेल का एक साथ प्रयोग क्यों करते हैं, तो जब कंप्यूटर को रीसेट करना होता है तब ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जब हैंग हो जाता है कंप्यूटर, किसी के आदेश को नहीं मानता है, तब रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन पॉइंटिंग इनमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कह रहा कि इनमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक, बी कह रहा माउस, स्कैनर, डी कह रहा है प्रकाशीय पेन। क्या कह रहा है, प्रकाशीय पेन। तो इसमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो वो कौन नहीं है, स्कैनर नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए कि स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग करते हैं। कह रहे कि बैंक में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग करते हैं या किया जा रहा है। ऑप्शन ए माइकर, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है बारकोड, माइकर, बारकोड, यूपीसी और OMR किसका, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है या करते हैं। तो माइकर, बारकोड, यूपीसी, OMR में से माइकर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो है शीघ्र भुगतान के लिए किया जाता है। इसमें जो होता है
चुंबकीय स्याही लगी होती है, जिससे जब इसको हम करते हैं तो बार मार्कर का प्रयोग किया जाता है। इसमें चुंबकीय स्याही लगाता है जिससे कंप्यूटर से इसको पढ़ लिया जाता है आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? अब देखिए, जो कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका में किसका प्रयोग किया जाता है? कह कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मार्कर, बारकोड, OMR, प्रकाशीय पेन। किसका वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका में किसका प्रयोग किया जाता है? तो OMR कहते हैं ना कि OMR भर दो, अच्छी तरीके से भर लो। ठीक है, OMR का इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्कर नहीं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डिजिटल कैमरा क्या कह रहा है? डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रकाशीय पेन। बी कह रहा है प्रकाशीय फिल्म। सी क्या कह रहा है? LED। और डी कह रहा है क्या? फोटो डायोड। क्या कह रहा है? फोटो डायोड। तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। डिजिटल कैमरा क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। इसमें क्या करते हैं? विद्युत तरंगों को बदल करके कंप्यूटर में देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। मॉनिटर के गुणवत्ता, मॉनिटर की गुणवत्ता की
पहचान कैसे होती है। कह रहा है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे होती है या किससे की जाती है। रिफ्रेश सेट से। बी क्या कह रहा है, रिजोल्यूशन से। सी क्या कह रहा है, डॉट पिच से। डी कह रहा है सभी से। क्या कह रहा है, सभी से। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे होती है, तो सभी से होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप रट डालिएगा। सब रट गए तो फंसा ले जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर के स्याही, इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही। क्या कह रहा है, रंगीन स्याही। क्या कह रहा है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के मूल बाटल के बाटल में होगा, न कि स्याही के बाटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2 और डी कह रहा है, डी देखिए क्या कह रहा है, रंगों की प्रकृति पर निर्भर तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। कितनी, 3 होती है। ऑप्शन ए सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वो तीनों रंग होते कौन से हैं, लाल, नीला, पीला। ऐसे भी दे सकता है कि इंकजेट के प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में जो रंग होते हैं उनमें कौन सा नहीं होता है। ये तीनों दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, हरा दे देगा, काला दे देगा, उसको लगाना होगा आपको, या 3 दे देगा, कहेगा कौन होता है, तो ये लाल, नीला, पीला में से कोई दे देगा, बाकी और 3 कोई रंग दे देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कौन होता है। ठीक है,
लेजर बीम में किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा कि लेजर बीम में किसका प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम नहीं, सॉरी, लेजर प्रिंटर कह रहा है। लेजर प्रिंटर बीम में क्या, प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक लेजर बीम, आवेशित स्याही, टोनर, सी क्या कह रहा है, प्रकाशीय ड्रम। प्रकाशीय ड्रम। और डी क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी का। तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेजर बीम का भी प्रयोग किया जाता है, आवेशित स्याही टोनर का भी प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन यंत्र सामग्री, क्या कह रहा है, यंत्र सामग्री नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन यंत्र सामग्री नहीं है। माउस, प्रचालन तंत्र, सी कीबोर्ड, और प्रिंटर। क्या कह रहा है, प्रिंटर। कह रहा है कि इनमें से कौन यंत्र सामग्री नहीं है, यानी मशीनी सामग्री नहीं है। माउस, प्रचालन तंत्र, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं इंग्लिश में, प्रचालन तंत्र जो है यंत्र सामग्री नहीं है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इनपुट डिवाइस माउस है और कीबोर्ड है, और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप इसको नोट कर लीजिए। तेईस, दो बहुत ही प्रचलित, क्या है, प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। कह रहा है कि दो बहुत ही प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। कौन कौन है, ऑप्शन ए
कीबोर्ड, माउस। बी, सीडी और फ्लॉपी। सी, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर। और डी क्या कह रहा है? स्कैनर और प्रिंटर। ठीक है, तो दो बहुत ही प्रचलित आउटपुट डिवाइस कह रहा है, तो वो कौन कौन से होंगे? मॉनिटर और प्रिंटर। ये तो इनपुट डिवाइस है, माउस और कीबोर्ड। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। इसमें स्कैनर भी आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। ये अरे सॉरी, इनपुट है ये इनपुट। प्रिंटर तो यहाँ ये है आउटपुट। ठीक है, आप ये स्कैनर इनपुट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? ठीक है, ड्रॉपिंग, लेफ्ट क्लिक, ड्रैगिंग, राइट क्लिक। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? तो वो है राइट क्लिक। क्या है? राइट क्लिक है, क्लिक नहीं, राइट क्लिक। क्या है? राइट क्लिक। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है?
किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार रहे हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CPU, फिर कह रहा है बी मॉनिटर, सी कह रहा है कीबोर्ड, और डी कह रहा है ALU। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है मॉनिटर का। किसका? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने जो है आज आपको जो है 25-26 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया, जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिए आप। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।